नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम तृतीय कक्षा का संस्कृत में एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर आज से पहले हमने कुछ ऐसे नए शब्द जैसे अधः, ऊपरी, दक्षिणतः, वामतः, पृष्ठतः, पूर्वतः ऐसे शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा। आज हम पाठ का कुछ अंतिम ऐसे कुछ भाग है जिसके अंतर्गत अधः, अद्यः, ऊपरी, वामतः, दक्षिणतः, पूर्वतः और पृष्ठतः ये जो नए शब्द इस पाठ में आए हैं, इन शब्दों के माध्यम से हम कुछ ऐसे नए वाक्य बनाना है, इसका हम इस पाठ के अंदर अभ्यास करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है हमको इस प्रकार से 4 वाक्य बनाना है, वामतः, दक्षिणतः, पूर्वतः, पृष्ठतः। तो सबसे पहले मैंने लिखा है मम गृहस्य पृष्ठतः विद्यालयः अस्ति। मेरे घर के पीछे विद्यालय है, मेरे घर के पीछे विद्यालय है। तो मम गृहस्य पृष्ठतः विद्यालयः अस्ति। फिर दूसरा वाक्य हमने बनाया मम गृहस्य पुरतः वाटिकायाः अस्ति। मम गृहस्य पुरतः वाटिकायाः अस्ति, यानी कि मेरे घर के सामने बगीचा है, वाटिका है, उद्यान है। तीसरा मैंने बनाया मम गृहस्य वामतः भवनम् अस्ति। मेरे घर के बाईं तरफ मकान है, भवन है, उसको कहते हैं भवनम् अस्ति। और अंतिम जो वाक्य हमने बनाया मम गृहस्य दक्षिणतः मंदिरम् अस्ति। मेरे घर के दाहिने भाग के अंदर मंदिर है। इस प्रकार से हमने वामतः, दक्षिणतः, पूर्वतः, पृष्ठतः शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्यों की रचना की। उसी प्रकार से जब हम ये तो एक घर की बात आ गई, जैसे ऐसे कैसे हमारी कक्षा है, तो कक्षा के अंदर हम खड़े रहते हैं, उस समय भी हमारे दाईं तरफ, हमारे बाईं तरफ, हमारे आगे, हमारे पीछे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी सामग्री होती है, कुछ हमारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, उनके माध्यम से भी हम नए नए शब्द बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे दाईं और बाईं और क्या क्या है, तो हम इस प्रकार से भी वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जैसे मम कक्षाया पुरतः क्रीडांगनम् अस्ति। मेरे कक्षा के सामने खेल का मैदान है। दूसरा इस प्रकार से होता है मम विद्यालयस्य दक्षिणतः सरोवरः अस्ति, यानी कि तालाब है। फिर मम विद्यालयस्य दक्षिणतः धर्मशालाः अस्ति। मम विद्यालयस्य वामतः उद्यानम् अस्ति, बगीचा है। तो इसके अंदर से अपन नए नए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, नए नए वाक्य इसमें बना सकते हैं। मंदिरम लिख सकते हैं, उद्यानम लिख सकते हैं, सरोवर लिख सकते हैं, क्रीडांगणम लिख सकते हैं, आपणः लिख सकते हैं, मंदिरम लिख सकते हैं, बस स्थानकम लिख सकते हैं, बस यानेन लिख सकते हैं, कार्यानम लिख सकते हैं, द्विचक्रिका वाहनम अस्ति इति लिखतु, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके अलावा वैद्यशाला, चिकित्सालय, उसको भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे अनेक प्रकार के प्रशासनिक डिपार्टमेंट होते हैं, उनके नाम भी हम संस्कृत के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे नए नए शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे दाईं तरफ, हमारे बाईं तरफ क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका प्रयोग करते हुए और इस पाठ को ध्यान में रखते हुए हम नए नए वाक्यों का निर्माण करते हैं। और इस पाठ के अंदर
इतना ही आपको समझना है कि इस पाठ के अंदर जो नए शब्द हैं अधः, ऊपरी, वामतः, दक्षिणतः, पृष्ठतः, पुरतः, इन शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से अधिक वाक्य वर्णन में करें तो ही हमारा ये पाठ पढ़ना सार्थक है। वंदे मातरम।